मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। करीबन फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में हमने लर्निंग के बारे में कॉन्सेप्ट किए हैं। उसमें आपको क्लियर समझाया गया कि मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है। जस्ट उसमें मीनिंग था, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ थी, रोल ऑफ टीचर था कि लर्निंग स्ट्रेटजी में रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल क्या है, और लास्ट में हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंस की कि सिखाते हुए या हम सीखते हुए सबसे मेन होता है व्यक्ति की उम्र और उसकी सीखने की योग्यता। सेकेंड यूनिट में भी कंसेप्ट लर्निंग के रिगार्डिंग ही है। उसमें उन्होंने लर्निंग थ्योरीज़ की बात की है। अब लर्निंग थ्योरीज़ क्या है? सिद्धांत, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिद्धांत क्या है, सिद्धांत से क्या मीनिंग लिया जाता है। सिद्धांत का अर्थ होगा कि जब कोई एक ऐसी क्रिया जो सर्वमान्य सभी पर लागू की जाने पर एक जैसा उसका परिणाम प्राप्त होता है, किसी एक पर नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल पीपल पर जब हम किसी एक कार्य को इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका जो परिणाम निकलता है वो तकरीबन एक जैसा ही हो, तो वो धीरे धीरे एक सिद्धांत की नियम का रूप ले लेता है। तो जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें लर्निंग थ्योरीज़ की बात की गई है कि सीखने के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम सीखते हैं। हम सीखते तो हैं, पर हम जब हमने टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी उसमें भी हम बहुत अलग अलग तरह से सीखते हैं, क्योंकि सीखते हम हैं बट हम ये नहीं जानते कि वो एक्चुअल में टाइप कौन सा है। जब हमने उसको किया तब हम इस बात को जान पाए कि सीखने के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। ठीक उसी तरह से कुछ सिद्धांत हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया और हमारे सामने रखा। हम सीखते ज़रूर हैं बट हम ये नहीं जानते कि वाकई में हम किस सिद्धांत को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट में जो आपकी थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो थ्योरीज़ हैं ईजी हैं, सीखने में बहुत ही सहायक हैं, बट तब हैं जब हम इनको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करेंगे। पिछली यूनिट ईजी थी, सिंपल थी, आपने सामान्य तौर पर सुना और समझ गए। ये यूनिट भी सिंपल है बट इसमें हमें थोड़ा सा अटेंटिवली सीखने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं जब शुरू करता हूँ कि हमारी इस सेकंड यूनिट में जो रखा गया है वो जो मटेरियल है वो किस वे से डेवलप है। तो जब लर्निंग थ्योरीज़ की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री की तरफ नज़र डालते हैं तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री में कई अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। तो उनमें से संप्रदाय का मतलब होता है कि एक नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कि वो मिलकर किसी एक सिद्धांत को या एक संप्रदाय को अपना मत प्रदान करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग सोच है, अपना काम करने का ढंग है, नज़रिया है, तरीका है। तो किसी को किसी तरह के विचार अच्छे लगते हैं, किसी को दूसरी तरह के विचार अच्छे लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो पुराना समय, जैसे हम ये बात जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो फ़िलॉसफी की ही एक ब्रांच थी। धीरे धीरे फ़िलॉसफी से इसने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि जो फ़िलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो किसी भी बात को वैज्ञानिक तर्क का आधार नहीं मानता। फ़िलॉसफी क्या है? एक विचार है, जो आपको ठीक लगा आपने कह दिया। पर जब मनोविज्ञान की जो फ़िलॉसफी की एक शाखा मनोविज्ञान थी तो उसमें ये बात सामने आई कि जिस चीज़ को हम प्रूव नहीं कर सकते, साइंस के बिहाफ पे उसको तर्क वितर्क के आधार पर उसको क्लियर नहीं कर सकते, वो फ़िलॉसफी नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अपने आप को अलग किया। इन्होंने कहा कि जो चीज़ प्रूव करती है हम उसको मान के चलेंगे। मतलब उसी तरह से व्यवहार, उस समय जो अलग अलग संप्रदाय आए उनमें, इसीलिए जो साइकोलॉजी है इसमें साइंस वर्ड जुड़ा, मनोविज्ञान है, ये हर बात की तह तक जाके उस बात के तर्क वितर्क के आधार पर उसको क्लियर करने की कोशिश करता है। वहीं से इसकी दो अलग अलग ब्रांचें हो गई, एक दर्शन शास्त्र हो गई, दूसरी मनोविज्ञान हो गई। तो मनोविज्ञान जब अपने
कार्य में आगे बढ़ा तो मनोविज्ञान में भी अलग अलग संप्रदाय बनते चले गए। तो उन्हीं में से एक संप्रदाय है व्यवहारवादियों का, जिसे बिहेवियरिस्टिक कहा गया। तो व्यवहारवादियों ने जिस मत को स्वीकार किया, उन्होंने ही सीखने के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले जो है बिहेवियरिस्टिक है, व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी में दो तरह की धारणाएं चलती हैं, एक है कनेक्शनिज्म और दूसरी है कंडीशनिज्म, जो आपके सिलेबस में आपको दिखाई देगी। हाँ, वहाँ पर आपको दिखेगा जरूर, पर आपको इस बात का बेस पता होना चाहिए कि ये व्यवहारवादियों के द्वारा दिए गए सिद्धांत है। तो उन्होंने उस समय दो सिद्धांतों की बात की है, पहले कनेक्शनिज्म, दूसरी है कंडीशनिज्म। कनेक्शनिज्म को हिंदी में कहा गया है संबंधवाद, और संबंधवाद का सिर्फ एक सिद्धांत जो उन्होंने दिया है वो है ट्रायल एंड एरर, प्रयास व भूल का सिद्धांत वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरी बात आती है कंडीशनिज्म की, अनुबंधनवाद। इसे कहा गया है अनुबंधनवाद का सिद्धांत। अनुबंधन की दो थ्योरियां हैं, पहली है क्लासिकल कंडीशन, दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशन वाज गिवन बाय पावलर एंड ऑपरेंट कंडीशन वाज गिवन बाय स्किनर। तो जो बिहेवियरिस्टिक, दूसरा है कॉग्निटिव फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले वाला सिलेबस था उसमें एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी आती है, जिसे कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहा गया है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। इसमें हमारे पास जो बात की गई है वो सिर्फ बिहेवियरिस्टिक की कनेक्शनिज्म और कंडीशनिज्म थ्योरियों की ही बात की गई है। उसके जो सेकंड यूनिट का लास्ट वाला पार्ट है उसमें अलग जो थ्योरियाँ दी गई हैं उसकी हम बाद में बात करेंगे। पर इस समय हमारे पास जो सबसे मेन है, जो शुरुआत में है, हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कनेक्शनिज्म है, संबंधवाद का सिद्धांत है, वो ट्रायल एंड एरर की बात करेगा कि सीखना संबंध स्थापित करता है। वो किस तरह से, वो जब हम इसको करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। सेकंड है कंडीशन, अनुबंधन क्या है। अनुबंधन में दो तरह के सिद्धांत हैं, एक पहले आया जिसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है, और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, जब आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो वो यह भी कह सकता है कि व्यवहारवादियों के द्वारा दिए गए किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यू हैव अ गुड ऑप्शन, आपके पास तीनों में से किसी एक को करने का ऑप्शन है। अगर हमें यही नहीं पता कि ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरियाँ हैं तो हम वहाँ पर इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि व्यवहारवादियों की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी, वो तो पहली स्किनर की है, दूसरी पावलर की है, तीसरी पहली थॉर्नडाइक की है। तो वहाँ पर हमें इस चीज़ के बेस का पता होना चाहिए कि जो सीखने के सिद्धांत हैं वो शुरुआत में किसने दिए हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हम करेंगे तो इसमें एक वर्ड और जो आपको समझना है और सीखना है वो है SNR। SNR क्या है? S से मतलब है स्टिमुलस, उद्दीपक। R का मतलब है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दो नए वर्ड आपके अब सिलेबस में ऐड होंगे। जब भी हम इन लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे तो हमें S एंड R एंड देन बिहेव, इन तीनों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। अब S क्या है? S है स्टिमुलस। स्टिमुलस से मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी उद्दीपन जिसके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे तो उससे हमारा व्यवहार निश्चित होता है। व्यवहार क्या है? जिसको हम सीख कर अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। जब हम लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, सीखने की ही बात कर रहे हैं, तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अब मान लीजिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हम कहते हैं कि हमने एक फूल देखा और हम कहते हैं कि फूल बहुत सुंदर है। फूल क्या है? अपने आप में एक उद्दीपन है, उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया है। तो जब वो हमारा क्या है? फूल बहुत सुंदर है, हमारा उसके प्रति व्यवहार है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति कहे मुझको फूल सुंदर नहीं लगा, ये उस व्यक्ति का उसके प्रति रिस्पॉन्स है और उसका उसके प्रति व्यवहार है। तो जब हम किसी भी वस्तु के प्रति किसी तरह का व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह से हम सीखना शुरू करते हैं, वही सीखना हमारा व्यवहार बनता है। तो सीखना ही व्यवहार में परिवर्तन है।
जब हमने शुरू में किया था व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, न्यू अडेप्टेशन ऑफ बिहेवियर, न्यू एक्सपीरियंस ऑफ बिहेवियर। तो उसी तरह से लाइफ में हम दिन प्रतिदिन जब भी कुछ नया सीखते हैं अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन लर्निंग थ्योरीज़ की बात करेंगे, अगर हमें एस एंड आर का मीनिंग क्लियर हो जाता है तो ही हम इन 3 लर्निंग थ्योरीज़ में आगे चल पाएंगे। क्योंकि बेसिक्स ये जब साइकोलॉजिस्ट बात करेंगे इन थ्योरियों में तो वो उनकी सारी बात इस एस और आर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टिमुलस क्या है। कोई भी वस्तु जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, दैट दिस इज रिस्पॉन्स, और यही मिलकर आपका बिहेवियर बनता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। और मैं यही मानता हूँ कि आप इसको देखने के बाद थोड़ा सा जो आपका सिलेबस की यूनिट्स है उस पर ज़रूर एक नज़र डालेंगे, ताकि लर्निंग थ्योरी करने से पहले हमें ये बात आपको समझ आ जाए कि लर्निंग थ्योरीज़ क्या है, कौन कौन सी हमने थ्योरीज़ करनी है, और हम पहले बार जब थ्योरी कर रहे हैं तो वो कौन सी थ्योरी है। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।